क्या नेहा सिंह राठौर को पकड़ना सचमुच में इतना नामुमकिन हो गया है? क्या कहेंगे आप? अरे जिस फिल्म की बात आप कर रहे हैं उस डॉन के ऊपर भी इतने आपराधिक मुकदमे नहीं थे जितना उत्तर प्रदेश की एक महिला के ऊपर है। इसका नाम नेहा सिंह राठौर है। जिस दिन वो मिल गई मैं मारूंगा, सरकार तो मैं मारूंगा, मिल गया मेरे सामने इनका थोबड़ा मार के मुंह सुझा देंगे, इनका मोटा कर देंगे। कहाँ बात कर रही मार पाई है? क्या कोई अपनी अगर बात कोई रख रहा है तो वो अपराध है आज के लोकतंत्र में? विजय सिंह से बड़ी डॉन, मुख्तार अंसारी से बड़ी डॉन, अतीक अहमद से बड़ी डॉन नेहा सिंह राठौर। अपराध क्या है कि सरकार से सवाल पूछ लिया करती है। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा। नेहा राठौर ने आप पर सवाल उठाए, आपने 400 मुकदमा दर्ज कर दिया। आप संविधान नेहा सिंह को नहीं संविधान को गिरा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर गई कहाँ? आपकी पुलिस तो बताते हैं कि इस चौराहे पे अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े हैं, तो नेहा सिंह राठौर कहाँ है? पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस हाईटेक है। नेहा राठौर जूती पहनती है, वही जूती से मुंह सुझा देंगे और मारेगी और गलवा में गोश्त है ये नहीं। हमारे सुनिए वैसे नेहा सिंह राठौर हमारे परिवार में जाके देखिए, वैसे नेहा सिंह राठौर 10 लोग बर्तन धोती हैं। नेहा सिंह राठौर का अपराध क्या है? अपराध उसका ये है कि आपके सामने अपना हथियार नहीं डाली है। 1978 में एक फिल्म आई थी डॉन, उसमें एक जो है डायलॉग था जिसमें साफ तौर पे डॉन ये बात कहता हुआ मिलता है कि हमें 11 मुल्कों की पुलिस इंतज़ार हमारा कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस यहाँ भी एक अपराधी को लगातार ढूंढ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े चैनलों पर ये खबर आई है। नेहा सिंह राठौर जिसके खिलाफ अकेले बनारस में लंका थाने में 300 से 400 के करीब जो है वहाँ एप्लीकेशन दिया गया खिलाफ में FIR दर्ज करने के लिए, और उसके साथ साथ लखनऊ के हजरतगंज यानी राजधानी के हजरतगंज के थाने में भी एक जो है उनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दी गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है। मजे की बात यह है कि नेहा सिंह राठौर अपने घर में बैठ करके बयान दे रही हैं, कह रही हैं मैं यहीं बैठी हूं, न कहीं फरार हूं, न मैं गिरफ्तार हुई हूं। ये सारी चीज़ें अफवाह फैलाई जा रही है हमारे खिलाफ। तो हम लखनऊ में थोड़ा सा एक बार दिखाइए निशान घुमा के, बहुत सारे लोग आगे पीछे भी हैं। तो ये जो है बातचीत हम करेंगे कि क्या नेहा सिंह राठौर को पकड़ना सचमुच में इतना नामुमकिन हो गया है? क्या कहेंगे आप? अरे जिस फिल्म की बात आप कर रहे हैं उस डॉन के ऊपर भी इतने आपराधिक मुकदमे नहीं थे जितना उत्तर प्रदेश की एक महिला के ऊपर है। इसका नाम नेहा सिंह राठौर है। नेहा सिंह राठौर उत्तर प्रदेश का देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर केस दर्ज है तो वो नेहा सिंह राठौर है। 400 एक ही थाने में है, 400 है लंका थाने में। उससे बड़ा अपराधी तो मुझे लगता है नहीं हिंदुस्तान में कोई होगा। और वो इतना बड़ा अपराधी अपने घर में बैठकर मीडिया को बयान दे रही है। उत्तर प्रदेश एक तरफ तो उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि हम उनको ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने घर में बयान दे रही है कि मैं सुरक्षित हूँ अपने घर में, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या नेहा सिंह राठौर क्या मानते हैं फिर आप? भाई कागजों में जो है वही मानेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डॉन, विजय सिंह से बड़ी डॉन, टाटा से बड़ी डॉन, नया माफिया सुनने में आ रहा है कोई ड्रग माफिया, टाटा उससे बड़ी माफिया, विजय सिंह से बड़ी डॉन, मुख्तार अंसारी से बड़ी डॉन, अतीक अहमद से बड़ी डॉन नेहा सिंह राठौर। अपराध क्या है कि सरकार से सवाल पूछ लिया करती है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना इस देश में, इस प्रदेश में और इस सरकार में सबसे बड़ा अपराध है। देशद्रोह से बड़ा अपराधी अगर कोई है, आतंकवाद से बड़ा कोई अपराधी है, वो है जो इस प्रदेश की और प्रदेश की सरकार से सवाल पूछता है। नेहा सिंह राठौर लगातार सवाल पूछ रही है, इसलिए इस देश की सबसे बड़ी अपराधी नेहा सिंह राठौर है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह का बयान है, वो बोले वो चंबल की डाकू है इसलिए पुलिस खोज रही है नेहा सिंह राठौर को। देखिए, नदियाँ एक घाट बहुतेरी, जिस गंगा में प्रयाग है उसी गंगा में वाराणसी का कंकड़ी घाट है और वही गाजीपुर में श्मशान घाट भी है। गंगा का जल निश्चित तौर पर
जो गाजीपुर के श्मशान घाट में होगा, जो वाराणसी में होगा, जो इलाहाबाद के प्रयाग में होगा, लेकिन महत्ता साहब अलग अलग है। महत्ता इस कदर अलग है कि प्रयाग से मैं आपने बड़ा गंभीर मामला उठाया है, तो इसका जो है, जो वेरिफिकेशन का जो रूपांतर है, वेरिफिकेशन के संदर्भ में जो सरकार की भूमिका है, भारतीय दंड विधा की जो मंशा है, संविधान की जो परंपरा है, मुझे लगता है कि ये सरकार प्रयाग को भी नजरअंदाज करती है। इसका वाराणसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये गाजीपुर के श्मशान घाट में अपने पाप को धोने के लिए तड़प रही है। जिस समाज में एक द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद पूरे कौरव वंश का समूल विनाश हो गया, आज देश में लाखों हमारी बहनों का चीरहरण हो रहा है, लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है, लाखों लोग बिना अपराध के जेल में तड़प रहे हैं। अब सवाल जो मैं पूछता हूं कि भाई वो तो महिला है, कभी उसने कट्टा गोली की परंपरा में अपना नाम दर्ज नहीं कराया। नेहा सिंह राठौर का अपराध क्या है? अपराध उसका ये है कि आपके सामने अपना हथियार नहीं डाली है। वो भारत की विधा का रक्षा कर रही है, भारत के संविधान का रक्षा कर रही है, भारत की परंपरा का रक्षा कर रही है, भारत के मैनेजमेंट का ये कर रही है। अब सवाल है कि सरकार को अपना आलोचना सुनना बर्दाश्त नहीं है। कहा जा रहा है कि भावना आहत हो गई ना लोगों की। किस चीज की भावना? जिसको जिसकी भावना आहत हुई है उसकी भावना पहले शहीद हो चुकी है। तो जब भावना ही शहीद हो गई तो भावना आहत कहां से हुई? आप समझिए कि भारतीय संस्कृति और इसकी परंपरा में किसी महिला पर सवाल उठाना, किसी महिला के आबरू से खेलना, किसी महिला का चीरहरण करना, इससे बड़ा इस धारा का कोई अपराध नहीं है। ये पातक भारी। तुलसीदास ने मानस में भी इस बात का जिक्र किया है कि जो महिला के चरित्र पर सवाल उठाता है, जो महिला के आबरू से खेलता है, जो महिला के मर्यादा से खेलता है, वो पातक भारी। ये धारा का उससे बड़ा बोझ कोई हो नहीं सकता। तो मैं आपके चैनल पर सीधा बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति की दहलीज पर हमला कर रही है, भारत की परंपरा पर हमला कर रही है, महिलाओं के अस्मत पर हमला कर रही है, भारत के संविधान पर हमला कर रही है, भारत के लोकतंत्र पर हमला कर रही है। नेहा सिंह राठौर पे 400 उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन दिया गया वो वाराणसी के लंका थाने में दिया गया, एक हजरतगंज में, मान के चलिए कि 400 के ऊपर। तो क्या कहेंगे? अब तक पुलिस ढूंढ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ लखनऊ के उनके आवास पर, बनारस के सब जगह लिस्ट चस्पा हो गई है, वो मिल नहीं रही हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, हम तो घर में हैं, हम कहीं फरार नहीं हैं। तो क्या पुलिस को दिख नहीं रहा है? पुलिस पकड़ना नहीं चाहती? देखो, ऐसा पुलिस जगह पकड़ा चाहिए तेका पकड़ लाई। फर्जी बवंडर बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये बवंडर बना रहे। पुलिस अगर चाहे कि हमें भगवान का पकड़ है तो रात 12 बजे तक भगवान का पकड़ लाई। अच्छा बताओ, इनाम हुआ क्या? उनके ऊपर घोषित हुआ इनाम? नहीं, अभी नहीं घोषित। तो इनाम क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? इनाम घोषित कर, हम बताएं कहाँ है वो? सब लोग बताएंगे, पूरी जनता बताएगी। वो तो चाह रहे इनाम घोषित करें। देखिए, एक अभी अपराधी पकड़ा गया और पकड़ा गया और गोली भी मारा गया, लेकिन कहाँ मारा गया? चूतर में नहीं मारा गया, वो पांव में गोली मारा गया। पुलिस ने पकड़ा, 20,000 का इनाम था। बहुत अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ये मध्य प्रदेश की घटना है। वो बलात्कारी था, सलमान नाम था उसका, पकड़ा गया, उसके बाद उसके पांव में गोली मारी गई।
तो उसके पास इनाम था, उसके ऊपर इनाम था, इनके ऊपर इनाम घोषित हाँ इनाम घोषित करना चाहिए। 20,000 लगाओ, 50,000 लगाओ और उसके बाद सब लोग बताएंगे, सब लोग ढूंढेंगे। भाई बहुत देर से परेशान है। हाँ ये पूछना चाहता हूँ कि किस बात का इन पे इनाम लगाया जाए। जब लोकतंत्र में यदि कोई अपनी आवाज़ को उठाता है तो वो उसके अधिकार नहीं है। इस पे मैं कहूँगा ह्यूमन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में और जांच करे निष्पक्ष रूप से। क्या कोई अपनी अगर बात कोई रख रहा है तो वो अपराध है आज के लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र का हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है आज के समय में। जिस प्रकार से नेहा राठौर जी पर 500 FIR करी जा रही है, ये सोची समझी राजनीतिक। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं इनाम घोषित कर दो, मैं बताता हूँ कहाँ। जब उन्होंने मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया बताएगी। पैसे देखिए, गांधी जी के नोट में वो ताकत है कि लोग के बजाय यहाँ रख लेंगे। मेरी बात, वो गांधी जी का नोट जो नोट पे छपे हैं, वो गांधी जी की बात कर रहा हूँ। पीछे लालजी जी हैं, थोड़ा इनसे बतिया लेते हैं। राठौर जी का मैं आवाज नेहा सिंह राठौर जी का, नेहा जी का मैं बात करता हूँ, राष्ट्रवादी मैं हूँ। विपक्ष के नहीं है। भाजपा जहाँ गलत करेगी वहाँ मैं बोलूंगा और जहाँ जहाँ गलत नहीं होगा वहाँ मैं नहीं बोलूंगा। अच्छी बात कर रहा है। ये हत्या है, ये हत्या है। हाँ ये आप बताइए कि क्या ये नेहा सिंह राठौर को पुलिस कैसे नहीं पकड़ पा रही है? अंडरग्राउंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और नेहा सिंह राठौर पे सुन रहे हैं कि 400 से ज़्यादा मुकदमे हर थाने में लिखाए गए, कई जिलों में लिखाए गए। ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, कानून की हत्या हो रही है। और नेहा सिंह राठौर गई कहाँ? आपकी पुलिस तो बताते हैं कि इस चौराहे पे कोई अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े हैं, तो नेहा सिंह राठौर कहाँ हैं? पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस हाईटेक है, तकनीकी व्यवस्था में बहुत आगे है, सब कुछ आपके पास है और आधुनिक चीजें सब ले आए हैं। आप नए नए यंत्र लाए हैं, नई नई गाड़ियां ले आए हैं, पुलिस विभाग को दिए हैं, तो नेहा सिंह राठौर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये एक तरह का जो है जनता में दहशत फैलाने का एक तरह का प्रयास है। उनके गाने से भावना आहत हो गई ना, बहुत सारे लोगों कह रहे हैं सड़क पर उतर जाएंगे। हाँ, एक मिनट, भावना जैसी सुनो, जाकी रही भावना जैसी, वही जिसकी जो भावना है वैसे वो देख रहा है। नेहा सिंह राठौर कोई गड़बड़ नहीं है। जो उनकी भाषा आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी खत्म करेंगे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। एक मिनट पत्रकार महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले अयोध्या में आए थे धर्म ध्वजा जो फहराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम के जो है चरित्र को जो है अपनाना चाहिए। देश का आत्मा है संविधान, लोकतंत्र, संविधान लोकतंत्र की कुरान है, बाइबल है, गीता है और गुरु ग्रंथ है। उसका ही एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है लोगों को। नेहा राठौर ने आप पर सवाल उठाए, आपने 400 मुकदमा दर्ज कर दिया। आप संविधान, नेहा सिंह को नहीं संविधान को गिरा रहे हैं आप। जब तक संविधान का छत्र छाया हमारे पास है, हम आपसे सवाल करते रहेंगे, आप मुकदमा करते रहिए। जब तक देश में संविधान है, नेहा जैसे राठौर जैसे 50 लोग होंगे जो आपसे सवाल करेंगे, आप मुकदमा गिनते रहिए। आप महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे आप सवाल ले लिए? पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पुलिस पकड़ने को 1 मिनट में सकती है, पर इनके पास 1 मिनट में छूट जाएगी वो, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो। इस वजह से नहीं थी, भौकाल बनाया जा रहा है और देश इससे डरने वाली नहीं और सवाल ज़्यादा पूछेगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हाँ इधर एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। एक बार नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। अच्छा, हाँ बताइए आप। मैं पहले ये बात पूछना चाहता हूँ, नेहा सिंह राठौर को लोग कैसे जानते हैं? उसको सोशल मीडिया से लोग जानते हैं। सोशल मीडिया, वही PPN कॉलेज कानपुर का, पता नहीं अब कहना नहीं चाहूंगा, बहुत अच्छे से जानता हूँ नेहा सिंह राठौर को। PPN गर्ल्स कॉलेज में क्या क्या गुल खिलाती थी, आज सरकार पे आपत्तिजनक और सरकार को दोषी ठहरा रही है। उसको केवल हाईलाइट होना है, उसको किसी पार्टी से टिकट चाहिए, उसको केवल हाईलाइट होना है। नेहा सिंह राठौर पहले गाना का यूपी में क्या बा, आके वही नेहा सिंह राठौर यूपी में शादी कर रही है, वही और अपने ससुराल बना रही यूपी में। तो उनका पर्सनल हो गया। पर्सनल कैसे? सुनिए, हमारी बात ही कह रहा है कि अगर गलत किया, लोगों की भावना आहत हुई, 400 लोगों ने शिकायत की अगर थाने में, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? देखिए, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर एक महिला है, इसलिए बची हुई है। अगर उनकी जगह पर कोई होता
तो योगी जी हमारे कहते हैं कि एक चौराहे पे गलती करो, दूसरे चौराहे पे ऊपर चले जाओगे, बिल्कुल चले जाती। अगर वो महिला नहीं होती, महिलाओं का हमारी सरकार सम्मान करती, अगर वो महिला नहीं होती तो कब का अंदर होती। तो किस बात पे अंदर होंगी? काहे नहीं पुलिस पकड़ रही? क्या महिला के लिए अरे यार सोशल मीडिया कह रहा है कि महिला के लिए कानून नहीं है। महिला के लिए कानून है, क्या करें? ठाकुर है, गोंडा वो ठाकुर है, ठाकुर है। मैं बता रहा हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ। सुनिए, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैं भी सुनिए, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। जिस टाइप के दोगले ठाकुर होते हैं, दो दोगले ठाकुर होते हैं, वही ठाकुर ये बात नहीं, ये फालतू बिल्कुल वही नेहा सिंह राठौर है जो भाजपा की सरकार पे तंज कस रही है। मुकदमा किया नेहा के ऊपर तो इतना चल रहा है। एक अमित शाह का चहेता आईएएस है मध्य प्रदेश में, और ब्राह्मणों के ऊपर इतनी आपत्तिजनक किया। 4 लाख लोग जो है कर रहे हैं, पोस्टर आंदोलन कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको नहीं गिरफ्तार किया गया। भाजपाई लोग क्या बोल रहे हैं ठाकुर? देखिए पहले मिल गई मैं मारूंगा, सरकार तो मैं मारूंगा, मिल गया मेरे सामने। मैं सोशल मीडिया मेरा पोस्ट देखिए, मैंने 1 महीने पहले पोस्ट किया। उसका आदमी जो है ना, इनसे सबसे पहले दबा के क्या दोष है भैया, क्या दोष है उसका? अरे वो उसने पूछ लिया ना, दोस्त बताइए दोस्त, ये कह रहा हूँ वो उसका आदमी। अब मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, वो मेरा टुक्की भर भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उसको मारो, पहले मारूंगा। जो हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने काम कर रहा है, जो संतोष वर्मा जो बोल रहा है कि ब्राह्मण अपनी लड़की शादी हमारे यहाँ करे। अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने अपनी लड़की की शादी क्या किसी सोनकर के यहाँ किया है क्या? मैं बात कर रहा हूँ। ये बताइए, नेहा राठौर जो है उसको ये मारने के लिए कह रहे थे, उसको मारने के लिए। हम स्वतंत्र हैं इस देश में, हम कुछ भी बोलने की आजादी है। पहले सुनिए, अब अभी जो है एक डिम्पल यादव को यही के लोग जो है, संत के लोग गाली दे रहे थे, इकरा हसन को गाली दे रहे थे। ये लोग ऐसे हैं कि एक राजा ने कहा कि अपने वजीर से कि तुम खड़े रहो धूप में, समझ रहे हैं, धूप में खड़े रहो। उसने कहा कि जब सब और भीड़ लगा लिया, कहा तुम क्यों खड़े हो? तो वजीर ने कहा कि ये छाए हैं। तो ये लोग अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त है, इनका कोई इलाज नहीं। भाजपा की अंधभक्त है, भाजपा की नहीं, बेवकूफी की बढ़ाई करो। ये भाजपा ही है। चलिए बताइए, आप कौन डिस्ट्रिक्ट के हैं? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट का। बलिया डिस्ट्रिक्ट लोकसभा सांसद, रुक जाए 1 मिनट। लोकसभा सांसद कौन लड़ा था? सनातन पांडे है वहाँ पे बलिया। लड़ा कौन था? कौन? तो भाजपा के सपा को गुरु कंफर्म नहीं, कर लो। ये अंधभक्त है, हम बता दिए, इनको कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं मालूम, हम बता रहे। ये भाजपा ही को बदनाम करेंगे पहन के, अंदर लाल कपड़ा ना उनके पास। अंधभक्त है, इनका कोई इलाज नहीं। मारना है तो संतोष वर्मा को मारो, जो जातियों को तोड़ने काम कर रहा है। इनके ऊपर काम करेगा ये भी ठाकुर है, कानून इनके ऊपर भी नहीं काम करेगा। यार ऑन कैमरा ही तो कह रहा है मारूंगा कौन? मार देंगे। मैं गलत हूँ तो कानून में मुझ पर कार्रवाई करेगी। गलत हो गया होगा, मारने के लिए बोल? मैं बिल्कुल मारूंगा। क्या है आप? मैं बिल्कुल मारूंगा, उसने जो गलत करेगा उसको मारूंगा। अरे वो इनका थोबड़ा मार के मुंह सुझा देंगे, इनका मोटा कर देंगे। कहाँ बात कर रही, मार पाई है? तू बता, तानाशाही नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र चलेगा, संविधान से चलेगा। जैसे के महिला कह रहे हैं, 1 मिनट महिला जैसे, 1 मिनट रुक जाओ। नेहा राठौर आदमी है क्या? सुनिए पहले इनके, सुना, नेहा राठौर जूती पहनती, वही जूती इनका मुंह सुझा देगी और मारेगी और गलवा में गोश्त है ये नहीं। हमारे सुनिए, वैसी नेहा सिंह राठौर हमारे परिवार में जाके देखिए, वैसी नेहा सिंह राठौर 10 लोग बर्तन धोती हैं। जाइए मेरे पहले बैकग्राउंड पता करिए, फिर बोलिए। ये नटराज की पेंसिल पैदल खड़े हैं और ये धमकी दे रहे हैं उसको। हाँ, नटराज की पेंसिल इधर सुनिए, अभी डॉक्टर के पास, सुनिए, डॉक्टर के पास 1 मिनट रुक जाए, डॉक्टर के पास ये चले जाए, इनकी पूछन उतार के बता देगा क्या हड्डी है। ये मारेंगे, नटराज की पेंसिल है, ये नटराज की पेंसिल है बस। देखिए, जिस पे बात होना चाहिए उस पे बात नहीं हो रही है। जहां 4 लाख लोग आंदोलन कर रहे हैं 4 दिन से, जिस भाजपा का वो जो है दुलारा आईएएस है, लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का दुलारा है, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 लोग कर रहे हैं, 4 तो FIR हो गया क्योंकि सरकार के खिलाफ बोला, लेकिन जो सही गलत है उसके खिलाफ कहाँ गया जो इस
चौराहे पे गलत करेगा उस चौराहे पे गोली मारा जाएगा। आज तक वो क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, काहे नहीं गिरफ्तार हुआ? ये खाली इनके जो है एक चीज है, ये कहेंगे कि जो है अडवाणी और जोशी को कहेंगे कि ये 70 साल के हो गए रिटायर और नीतीश को रिटायर नहीं करेंगे।